वो डीमन बाहर निकलकर उससे कहती है, क्या बात है, तुम्हें फाइनली मैं याद आ ही गई। चू यांग कहता है, जल्दी से मुझे अपना रेस का कुछ टेक्निक सिखा दो। वो कहती है, लेकिन अगर मेरा टेक्निक एक्सपोज हो जाता है तो तुम दोबारा कभी भी राइटियस पाथ पर चल नहीं पाओगे। क्या तुमने सोच लिया है, क्या तुमने फैसला कर लिया है? चू यांग चिल्लाते हुए कहता है, लिंग शाओ जरूर किसी तरह का कोई प्लान बना रहा होगा और वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। अगर मैं उससे अभी नहीं निपटता हूँ तो वो मेरा खेल ही खत्म करके रख देगा। इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना ही पड़ेगा। अपने कमरे में बैठकर लिंग शाओ वो सब लाइव देख रहा होता है और खुद से कहता है, ये प्रोटैगनिस्ट तो फ्रस्ट्रेटेड है, जेल में बंद हो गया है और एक हिडन मास्टर से नया स्किल सीखने वाला है। ये तो एकदम क्लासिक प्लॉट लाइन है। लगता है कि ये मिंग शेंग डीमन ही इस प्रोटैगनिस्ट का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। मैं ये सोच रहा हूँ कि चू यांग को मारने के बाद मैं इस मिंग शेंग को सबड्यू कैसे करूँगा। तभी उसके दरवाजे पर किसी की आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए लिंग शाओ उससे अंदर आने के लिए कहता है। वहीं पर किंग चेन को आता देखकर वो पूछता है, कितना जितना रात को तुम कुछ चाहिए क्या? वो थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहती है, ब्रदर चू यांग का रूडीनेस को प्लीज दिल से मत लीजिएगा। वो जरूर अक्यूज होने के कारण उसका दिमाग शायद थोड़ा सा खराब हो गया होगा। उसका बात को बीच में ही काटते हुए लिंग शाओ कहता है कि ज़्यादा नर्वस होने वाली बात नहीं है, मैंने इसे दिल से नहीं लिया है। मैंने ये नोटिस किया है कि चू यांग के फोरहेड में ग्रेट ऑरा है, तो शायद जरूर वो किसी डीमन के साथ में मिली भगत नहीं कर रहा होगा। सिर्फ मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं ज़रूर 2 दिन में उसका नाम साफ करने में हेल्प कर दूंगा। ये सुनकर किंग चेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका थैंक्स करते हुए कहती है कि अब मैं रिलीफ हो गई हूँ। ये बोलकर वो सोचते हैं कि लिंग शाओ ना सिर्फ जेनरस है बल्कि ये तो ब्रदर चू यांग का नाम को भी क्लियर करना चाहता है। इससे कंपेयर करूँ तो ब्रदर चू यांग काफ़ी ज़्यादा रूड था, बल्कि वो तो पीठ पीछे इसका काफ़ी ज़्यादा बुराई भी कर रहा था। तभी सिस्टम बताता है कि हीरोइन हीरो के साथ डिसअपॉइंट हो गई है, इसलिए होस्ट को 100 पॉइंट मिलता है। ये सुनकर लिंग शाओ सोचता है कि सब कुछ बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, चलो गर्म लोहे पर हथौड़ा मार देता हूँ। ये सोचकर वो उससे कहता है कि तुम्हारा बॉडी का पॉइजन तो क्लियर हो गया था, लेकिन तुम्हारा ब्रेथ अभी भी अनस्टेबल है। जो सुनकर वो थोड़ी सी चौंकते हुए पूछती है, क्या सच में? वो कहते हैं कि आज रात को यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे मेरिडियन को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर देता हूँ। उसके कमरे के बाहर में एक बंदा होता है जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है। अब इसके बाद में फिर से चू यांग को दिखाते हैं जो कि जेल में बैठे बैठे प्रैक्टिस करते हुए सोच रहा होता है कि अभी तक किंग चेन मेरे लिए खाना लेकर क्यों नहीं आई है। तभी वहाँ पर किसी की आने की आहट सुनाई देती है, जिससे चू यांग सबकॉन्शियसली किंग चेन का नाम ले लेता है। लेकिन आने वाला बंदा को देखकर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर पूछता है कि छाओगे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बंदा कहता है, मैं तो काइंडली तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ और तुम तो मुझे ब्रदर भी नहीं बुला रहे हो। ये बोलकर वो खाना नीचे गिराकर उसे मौका करते हुए कहता है कि जब तुम अपने लिटिल ट्रिक्स का यूज करके मुझे हराकर मुझसे मेरा फर्स्ट डिसाइपल वाला टाइटल छीने थे, तब तुम कभी ये सोचे थे कि ऐसा भी दिन कभी आएगा? मगर वहीं पर चू यांग उसके बातों में ना आकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हुए कहता है कि ओ, तो तुम यहाँ पर गॉसिप करने के लिए आ गए हो। तुम सिर्फ अपने एरोगेंस के कारण ही तुम मेरा प्लान को देख नहीं पाए थे। वैसे तुम यहाँ पर आकर कुत्ता का जैसा भौंकने के अलावा और कुछ कर ही क्या सकते हो? लगता है कि उस वक्त में तुम्हारा कल्टीवेशन को अबोलिश करना काफ़ी ज़्यादा चीप था। अगर तुम फालतू का बकवास करोगे तो मैं इस बार तुम्हारा जीभ ही नोच लूँगा। ये सुनकर शाओगे काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को शांत करके उसे एक मॉकिंग स्माइल देने लगता है और कहता है मैं तो तुमको एक चीज़ बताना भूल गया। कल रात को मैं किंग चेन को यंग मास्टर लिंग शाओ के रूम में जाते हुए देखा था और वो वहाँ पर पूरी रात भर रही थी। ये सुनकर चू यांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे जाते हुए देखकर चिल्लाने लगा होता है कि उसकी इतनी हिम्मत, अबे वो कहाँ जा रहे हो, जल्दी से आकर मुझे एक्सप्लेन करो। ये बोलकर वो ज़मीन पर पंच करते हुए पगलाने लगा होता है। किंग चेन को काफ़ी ज़्यादा गाली देने लगा होता है कि एक बार कहती है कि वो मुझ पर विश्वास करती है और दूसरे ही पल वो किसी दूसरे बंदे के बेड पर चली जाती है। अगर मैंने उन दोनों को ख़त्म नहीं किया तो मैं भी मैं नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा पगला ही रहा होता है कि तभी उसके बॉडी में से वही डीमन निकलते हुए कहती है कि ज़्यादा रेकलेस मत हो जाओ। तुम्हारा कल्टीवेशन की स्पीड से तुम्हें सिर्फ कुछ ही दिन की ज़रूरत है और तुम ग्रेट अचीवमेंट अचीव कर लोगे, इसलिए ज़्यादा इम्पल्सिव एक्ट मत करो। चू यांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि कुछ दिन और, तुम मुझे कुछ दिन और इंतजार करने बोल रही हो। मुझे तो इस बात का डर है कि जब तक मैं ताकतवर बनूंगा तब वो दोनों ऑलरेडी काफ़ी सारा बच्चा कर लिए होंगे।
वो उसको समझाते हुए कहती है समुद्र में काफ़ी सारी मछलियाँ है, ग्रेट अचीवमेंट अचीव करने पर फोकस करो, तब तुम जिससे चाहो उससे शादी कर पाओगे। आखिर तुम अपने ग्रेट अचीवमेंट को एक सेकंड के जेलिसी के लिए कैसे ख़त्म कर सकते हो। ये सब सुनकर चूजांग थोड़ा सा अच्छी तरह से सोचता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया। ये बोलकर वो सोचता है कि वो विच किंगचन तो उस अमीर बंदे के पीछे जा रही है, वो अंधी तो मेरे लिए वर्दी नहीं है। एनीवे मेरे पास अभी भी डीमन एम्प्रेस है। ये किंगचन बोली थी कि लिंग शाओ डीमन एम्प्रेस को हरा दिया है। कितना ज़्यादा रिडिकुलस बात है, मुझे जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करके उसको ढूंढना होगा। वहीं पर वो डीमन चूजांग को देखकर सोचती है कि ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट है। मुझे तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर है कि ये बंदा ज़्यादा आगे तक जा ही नहीं पाएगा। मैं तो सिर्फ यही आशा कर सकती हूँ कि ये मेरे रेस का बदला ले सके। अब इसी के साथ में फिर से लिंग शाओ को दिखाते हैं जो कि आराम से खा पी रहा होता है और तभी सिस्टम उसे बताता है कि चूसन वन और उसका टीममेट में दरार पड़ गया है, जिससे तुमको 100 फेट पॉइंट मिल रहा है। ये सुनकर लिंग शाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सिस्टम से बाकी के फीचर को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, मगर ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है कि सभी के सभी फीचर अभी तक लॉक ही होता है, जिससे उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि आखिर मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। सिस्टम उसको बताता है कि चूसन वन को हराओ तब जाकर ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। लिंग शाओ पूछता है क्या होगा अगर मैं उसको नहीं हराता हूँ तो। सिस्टम कहता है अगर तुम उसको नहीं हराते हो तो मैं यूजलेस हूँ। तभी वहाँ पर शाओगे आखिर उससे कहता है कि मैंने वो सब कर दिया जो आपने मुझसे कहा था करने के लिए, अगर कुछ और काम है तो आप मुझसे कह सकते हैं। लिंग शाओ उससे पूछता मैं एक बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने मेरे हेल्प क्यों किया था, तुम तो चूयांग के सीनियर ब्रदर हो ना। शाओगे कहता है कि अगर चूयांग मारा जाता है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर वो गुस्से में कहता है आपको नहीं पता कि चूयांग मेरा मॉर्टल एनिमी है और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है। उसे जाता देखकर लिंग शाओ सोचता है कि लगता है कि ये बंदा चूयांग का पहले स्टेपिंग स्टोन था। अब इसी के साथ में फिर से जेल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर दो बंदे चूयांग का डीमन के साथ में मिली भगत वाला र्यूमर्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी डीमन एम्प्रेस उन दोनों पर अटैक करके उनका काम तमाम करके रख देती है। वहीं पर ये मूवमेंट को नोटिस करके चूयांग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि किसी ने यहाँ पर हमला कर दिया है, आखिर वो कौन हो सकता है। तभी वहाँ पर डीमन एम्प्रेस उसके सामने अपेयर होकर कहती है कि मैं यहाँ पर तुमको बचाने के लिए आई हूँ। अब इसके कुछ देर के बाद में उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों भाग रहे होते हैं, जहाँ पर चूयांग थोड़ा सा कंसर्न दिखाते हुए उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम उस लिंग शाओ से फाइट की थी और बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, क्या ये बात सच है। वो कहती है कि हाँ ये बात सच है। ये बोलकर वो खांसते खांसते खून की उल्टी करने लगती है, जो देखकर चूयांग जल्दी से रुककर उससे पूछने लगा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। डीमन एम्प्रेस कहती है कि वो लिंग शाओ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मैं उससे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गई हूँ। ऐसा र्यूमर्स है कि वो लिंग शाओ अपर रिलम से आया है, क्या ये बात सच है। चूयांग उससे कहता है कि हाँ ये बात सच है, मैं उसको अभी तो हरा नहीं सकता है, लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो। ये बोलकर वो उसको हक करते हुए कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मेरा यहाँ पर होने से मैं किसी को भी तुमको चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। वो भी कहती है कि हाँ मैं विश्वास कर रही हूँ कि क्योंकि मेरे दिल में तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। चूयांग कहता चलो यहाँ से भाग कर इस बेकार से जगह को छोड़कर चलते हैं। डीमन एम्प्रेस थोड़े से हिचकिचाते हुए कहती है लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारे मास्टर और जूनियर सिस्टर को पता चल जाता है तो। किंगचन का नाम को सुनकर चूयांग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और गुस्से में कहने लगता है कि किंगचन कमीनी कहीं के, वो उस अमीर यंग मास्टर के पास चली गई है, इसलिए वो मेरे लिए वर्दी नहीं है। और अगर बात करें उस ये लिu जुआन की तो उसके पास में पैस्ट्रेज होने का कोई सेंस ही नहीं है। उस लिंग शाओ से मिलने के बाद में वो तो बिल्कुल एक कुत्ता बन के रह गया है। जल्दी ही या फिर बाद में मैं उसका सर कलम करके रख दूंगा। उसकी सभी बातें सुनकर डीमन एम्प्रेस कहती है यंग मास्टर क्या इतना काफ़ी है। ये सुनकर चूयांग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। तभी वहाँ पर लिंग शाओ सभी लोगों के साथ आते हुए कहता है कि वेल डन चूयांग, तो आखिर तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। चूयांग के मुंह से वो सब सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड के होते हैं। वहीं पर उन्हें देखकर चूयांग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग हमें इतना जल्दी कैसे ढूंढ लिए। नहीं, लगता है कि तुम लोगों को पता था कि हम लोग भागकर यहाँ पर आने वाले हैं। ये बोलकर वो डीमन एम्प्रेस से पूछने लगा होता है कि आखिर वो लोग कैसे, आखिर तुम क्या। लेकिन तभी चूयांग का डीमन उसका आंखों को देखकर बता देती है कि वो शुरू से कंट्रोल किए जा रही थी।
तभी किंग चैन काफी ज़्यादा शॉक्ड और चिल्लाते हुए उससे कहती है कि मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुमने मुझे मेरे विश्वास करने पर यह फल दिया है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुम पर विश्वास करके मैंने अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। तभी पैट्रियट लिंग शाओ से कहने लगा होता है कि चू यंग अकेले डीमन के साथ मिली भगत कर रहा था और इसका हमारे शख्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। लिंग शाओ कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे पता है कि चू यंग का डीमन के साथ में मिली भगत करने वाला एक्शन सिर्फ उससे रिलेटेड है और इसका तुम्हारे शख्स से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। शाओ को भी बहुत ज़्यादा खुश होकर चिल्लाने लगा होता है कि ये पहले ही डीमन सेक्ट के साथ मिला हुआ है और ये एक ट्रेटर बन गया है। ये सुनकर सभी लोग भी उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि किसने सोचा था कि चू यंग इस तरह का बंदा निकलेगा, ट्रेटर कहेगा। सेक्ट ने उसे हमेशा इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया है, लेकिन वो तो अनग्रेटफुल वाइट आइड विल्फ निकला। सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है। जो सब सुनकर चू यंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गया होता है और सोचने लगा होता है कि कुछ देर पहले वो लोग मेरा तलवार चाट रहे थे, लेकिन अब जबकि मैं नीचे गिर गया हूँ तो सभी लोग मुझ पर थूक रहे हैं। ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना डेमोनिक पावर का यूज करके सबसे कहने लगा होता है कि मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। उसका वो रिएक्शन देखकर सिस्टम उसको बताता है कि चूसन वन डेमोनिक पाथ का रास्ता चुन लिया है, जिससे उसका 300 लक पॉइंट तुमको मिलता है। वहीं पर चू यांग को डेमोनिक पावर का यूज करते देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगे होते हैं कि चू यांग तो डीमन बन गया है, वो तो सच में डीमन के साथ मिला हुआ है। डेमोनाइज्ड बॉडी, वो तो एक्चुअली में एंशिएंट डीमन का सक्सेसर है, वो तो सबसे इविल रेस में से एक है ना। वहीं पर वो देखकर सेक्ट का लीडर अपना फालतू का भाषण देते हुए उस पर अटैक करने जाता है, मगर चू यांग उसे एक ही झापड़ मारकर फेंकते हुए कहता है इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो। उसे पीट कर वो किंग चैन पर अटैक करते हुए कहता है कि और तुम कमीनी कहीं के भाड़ में जाओ। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, मगर लिंग शाओ उसको बचा लेता है। लिंग शाओ को देखकर चू यांग का खराब दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगा होता है अमीर बंदे, मरना चाहते तो मर साले कहीं के। वहीं पर लिंग शाओ चोट लगने का नाटक करते हुए कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से निकलो, मैं इसको रोकता हूँ। चू यांग का डिमोनाइज बॉडी से तुम लोग फाइट नहीं कर सकते हो, तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों को कवर करता हूँ। जो सुनकर किंग चैन थोड़े से घबराते हुए कहते हैं, लेकिन लिंग शाओ अपना नाटक जारी रखते हुए कहता है कि ये सब मेरे ही कारण से हो रहा है, इसलिए डील तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। ज़्यादा चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा। उन सभी लोगों को भागता देखकर चू यांग उससे कहता है कि उन सभी लोगों का यहाँ पर नहीं होने से अब मैं तुमको बिना किसी रोड़े के मार सकता हूँ। ज़्यादा चिंता मत करो, उनको मारने से पहले मैं उनके पास में तुम्हारा सिर लेकर जाऊँगा और उन्हें दिखाकर कहूँगा कि देखो तुम लोगों का चॉइस बहुत ही ज़्यादा गलत था, मैं तुमको ब्रूटली टॉर्चर करूँगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रख दूँगा। चू यांग गुस्से में उसे डरा ही रहा होता है कि तभी लिंग शाओ देखते हुए कहता फाइनली वो लोग चले गए। अपने आप को इग्नोर होता देखकर चू यांग और ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम सुन भी रहे हो। लिंग शाओ अपना एक शॉट निकालते हुए कहता है कि अब जबकि वो लोग चले गए हैं तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि हम विलेन कैसे अपने अपोनेंट को सबक सिखाते हैं। वहीं पर चू यांग उस पर अटैक करने की तैयारी करते हुए अपने मन में कहता है कि आज मैं चू यांग डेमोनिक कल्टिवेटर बन गया हूँ, अगर मैं होली लैंड के यंग मास्टर को हरा दूंगा तो मेरा सीक्रेट हमेशा के लिए सीक्रेट ही रह जाएगा, और जिन लोगों ने मुझे ह्यूमिलिएट किया है, मुझे मॉक किया है, मैं उनको उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही लिंग शाओ अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि खुली आंखों से सपना देखना बंद करो। वैसे मेरा ये डेमोनिक स्पिरिट स्वॉर्ड कैसा है? चू यांग कहते हैं कि ज़्यादा कॉकी मत बनो, मैं ब्लड डीमन टेक्निक को प्रैक्टिस करता हूँ, फ्रेश ब्लड ही मेरा वेपन है। ये बोलकर वो अपने ब्लड को वॉरियर में बदलकर उस पर अटैक करवा देता है, मगर वहीं पर लिंग शाओ काफ़ी आसानी से उसका सभी का सभी ब्लड वॉरियर को धोना शुरू कर दिया होता है। अपने साथियों को वैसे मरते देखकर बाकी का ब्लड वॉरियर के फटने लगी होती है और वो लोग डर के मारे आगे बढ़ते ही नहीं है। जो देखकर चू यांग गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुम लोग रुक क्यों गए हो, जाकर मारो उसे। लेकिन तभी वो सभी कस्बे ब्लड वॉरियर को लिंग शाओ के सामने लीन डाउन करते देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुम लोगों का प्राइड फेस कहाँ चला गया, तुम लोगों का प्राइड कहाँ है, तुम्हारा बैकबोन कहाँ चला गया, आखिर तुम लोग उसके सामने नील डाउन क्यों कर रहे हो। लिंग शाओ उससे कहता है कि डेमोनिक पाथ पे चलने वाले लोग हमेशा कमज़ोर को शिकार करते हैं और ताकतवर को रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे सामने एक पावरफुल बंदे के सामने नील डाउन करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? वो सब देखकर चू यांग और ज़्यादा चिल्लाने लगा होता है कि तुम कमीने कहीं के, तुम तो सिर्फ अपने उस शॉट पर डिपेंड होकर इतना ज़्यादा उड़ रहे हो, अगर तुम्हारे पास में वो अमेजिंग शॉट नहीं होता तो तुम मेरे मैच कभी होते ही नहीं। लिंग शाओ उसके बात को सुनकर थोड़ा सा अम्यूज होकर कहता है क्या सच में, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये बोलकर वो अपना शॉट उसको दे देता है।
जिससे चू चांग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, मगर फिर कहता है ये तो हेवनली ग्रैंड ट्रेजर है। लिंग शाओ कहता है अब तो तुम ये नहीं कहोगे ना कि मैं तुमको बुली कर रहा हूँ। ये सुनकर चू यांग हंसते हुए कहने लगा होता है कि तुम तो सच में बहुत ही बड़े इडियट निकले, तुम तो सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हो कि तुमने इस तरह का ट्रेजर फेंक दिया है, तुम तो सच में इनएक्सपीरियंस रिच किड निकले। ये बोलकर वो अपने काफ़ी पावरफुल स्किल का यूज करने लगता है और उससे कहता है कि इस स्किल का यूज करने से ना सिर्फ मेरा बॉडी का पावर बढ़ जाएगा, बल्कि तुम्हारे हेवनली ट्रेजर का यूज करने से मेरा ताकत तो 100 गुना बढ़ गया है। लिंग शाओ तुम तो सिर्फ मेरे स्टेपिंग स्टोन बन के ही रह जाओगे। ये बोलकर वो अपना फुल पावर के साथ में अटैक करने वाला होता ही है कि तभी लिंग शाओ सिर्फ एक ही पंच मारकर उसका गाड़ी को ब्रेक लगा देता है, जिससे उसे उसका मौत सामने नज़र आने लगा होता है। और वो अपने बारे में एक आखिरी बार बताना शुरू करता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं बचपन से बुली हुआ करता था, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, तब जाकर मैंने उन सभी लोगों को अपने पैरों तले कुचल दिया था जिसने मुझे ह्यूमिलेट किया था। और सुपर मेसी का पाथ पर चलने से पहले मुझे जूनियर सिस्टर से शादी करना था, लेकिन आखिर ये सब क्या हो गया। ये सब बोलकर वो मरते हुए लिंग शाओ का डेमोनिक फॉर्म में देखते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, ह्यूमन या फिर डीमन। और इसी के साथ में लिंग शाओ अपना पहला प्रोटैगनिस्ट को मार देता है और इसी के साथ में हमारी इस कहानी का पहला हीरो मारा जाता है। और तो इसी के साथ मैं यहीं पर इस एपिसोड को एंड करता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।